हेलो दोस्तों, मैं हूँ यच लैब में आपका स्वागत करता हूँ। बिना समय की देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जैसे बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद जैसे बताया गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन कुछ लोगों ने बताया था कि आर्य का आगमन भी हुआ, तो वही बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता में जैसे कि कुछ लोग हैं जिनका अलग अलग मत है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। और बाल गंगाधर तिलक का मतलब है कि जो आर्य है वो कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है। और क्या नाम है, दयानंद सरस्वती जी का कहते क्या है मतलब है कि कहाँ से आए? आर्य आर्य तिब्बत से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। ये किसका मत है? दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का मत क्या है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य कौन सी भाषा जानते थे? संस्कृत। ठीक है, आर्य संस्कृत भाषा जानते थे। आर्य को जो समाज था वो 5 भागों में विभाजित था। कुल था, कुल जहाँ के जो कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलप बोलते थे। गांव था जिसके प्रमुख को हम ग्रामीणी बोलते थे। फिर विष था, विष के जो प्रमुख होते थे इन्हें विषपति बोलते थे। फिर कुछ विष मिला के जन बनता था, जन के जो प्रमुख होते थे जनपति बोलते थे। फिर राष्ट्र होता था, राष्ट्र का जो प्रमुख होता था राजा होता था। ठीक है, यानी सबसे छोटा हमारा कुलप होता था। फिर उसके बाद ग्रामीणी होता था, फिर विषपति होता, फिर जनपति होता, फिर राजा होता था। ठीक है, ये हमारा नीचे का इसका बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, उसके वैदिक बात करते हैं तो वैदिक काल में कुछ देवता हैं जिनको प्रमुख माने गए, जो 4 देवता थे। कौन कौन से? हमारे इंद्र देव थे, वरुण देव थे, मित्र देव थे तथा नागसर्प देव थे। ये 4 देवता माने जाते थे वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख कुछ नदियाँ थी जिनका कुछ अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे नदी काबुल की बात करते थे, काबुल का पुराना नाम क्या था? कुंभा था। सिंधु का पुराना नाम सिंध या हिरस्त था। झेलम का पुराना नाम वितास्ता था। स्वात का पुराना नाम सुवास्तु था। चिनाब का पुराना नाम अश्विनी था तथा गंडक का पुराना नाम सतनीय था। इसी तरह घग्गर की बात करते, घग्गर का पुराना नाम द्वसदती था। रावी का पुराना नाम परशुनी था। गोमती का पुराना नाम क्या था? गोमल। गोमती क्या नाम था? गोमल था। तथा व्यास का क्या था? विपाशा। व्यास का पुराना नाम क्या था? विपाशा था। सतलज का पुराना नाम सतपुड़ी था। सतलज का पुराना नाम सतपुड़ी था। तथा कुर्रम का पुराना नाम कुर्म था। कुर्रम का पुराना नाम कुर्म था। ठीक है, ऐसे कि इसी तरह। ठीक है, काबुल का कुंभा था, सिंध का हिरण्यहस्त था, झेलम का वितास था, स्वात का सुवास्तु, चिनाब का अश्विनी, डंडा का सदनीर, घग्गर का द्वासदती, रावी का परशुनी, गोमती का गोमल, व्यास का विपाशा और सतलज का सतुड़ी और कुर्रम का कुर्रु पुराना नाम था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आज समाज की कुछ विशेषताएं थी। जैसे जो आर्य समाज था ये पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें वहाँ मात्र सत्तात्मक चलता था, लेकिन यहाँ की बात करते हैं तो आर्य समाज क्या थे? पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, और इनकी जो भाषा की बात थी, इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत होती थी। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, यानी शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। इनके जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र। प्रमुख देवता कौन थे इनके? इंद्र। ठीक है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हो जाते हैं वो कौन थे? प्रजापति हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति हो जाते, लेकिन हम आर्य की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रमुख देवता इंद्र थे। गाय को अघन्या कहा गया था। गाय को क्या कहा गया था? अघन्या। अघन्या का मतलब होता है जिसे की हत्या ना नहीं करना चाहिए। अघन्या का तात्पर्य होता है ऐसे पशु जिनकी हत्या न किया जाए या ऐसे लोग जिनकी हत्या न किया जाए, उन्हें अघन्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, इसमें क्या है, कौन से लोगों को कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में? अगर बात करते हैं इंद्र का नाम 250 बार आया। इससे पता लगा सकते हैं जो सबसे हमारे आर्य थे उनके सबसे प्रमुख देव इंद्र थे, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसी समय के लिखा हुआ है और इसमें इंद्र का 250 बार क्या हुआ है? वर्णन किया गया है। अगर हम अग्नि की बात किया जाए तो अग्नि कितनी है? अग्नि 200 बार अग्नि का वर्णन किया है। विष्णु का 100 बार वर्णन किया गया है। शिव का 3 बार। उसके बाद कुछ नदियां हैं जैसे सिंधु नदी की 55 बार किया गया, सरस्वती नदी की 50 बार। और सरस्वती नदी भी आर्यों की क्या थी? सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी। यमुना का 3 बार वर्णन किया गया और गंगा का 1 बार वर्णन किया। इससे ये पता चलता है कि जो आर्य थे वो गंगा की तरफ या मतलब मध्य उत्तर की तरफ से बहुत कम आए थे। ठीक है, वो ये ज़्यादातर इधर ही थे, उत्तर ही भारत की तरफ थे, कि उत्तर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ ज़्यादा थे, क्योंकि गंगा पीछे पड़ता तो वहाँ तक ये नहीं आ पाता। ठीक है, अगर बात करें इंद्र के 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार और सिंधु का 55 बार, सरस्वती का 50 बार जो कि सबसे प्रमुख नदी थी, और यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, और वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं
तो वैदिक साहित्य में जैसे उपनिषद होता है, उपनिषद जिसका अर्थ है आप बैठ, ब्रह्म ज्ञान, इसे वेदांत भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 108 है, ठीक है। इनकी कितनी संख्या है? 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें चार ऐसे उपनिषद है जो सिर्फ गद्य में है, 4 ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में है, 2 ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में है, सॉरी गद्य और पद्य दोनों में है। 2 ऐसे हैं गद्य और पद्य दोनों में है, और 4 ऐसे जो सिर्फ गद्य में है, ठीक है। 102 ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में है, 102 है जो कि पद्य में है, ठीक। और टोटल कितने हैं? 108। तो हो गए ना, 102 102 4 और 4 8, यानी इसमें 4 सिर्फ गद्य में है, और 2 ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में है, उपनिषद की बात हो रही है। और 102 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखा गया, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद क्यों कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसी उपनिषद में मिलता है यज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन। यज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन इसी उपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसी उपनिषद में मिलता है तमसो मा ज्योति गर्म्यम और ओम शब्द इसी उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अगर सबसे छोटा उपनिषद की बात करें, जो कि हमारा क्या है? मंडूक उपनिषद सबसे छोटा है, और इसी में सत्यमेव जयते मिलता है, जो कि हमारा क्या है? राष्ट्र वाक्य है ना, राष्ट्र वाक्य हमारा सत्यमेव जयते, जो कहाँ का लिया गया है? मंडूक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। एक है कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद में क्या मिला है? यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर पढ़िएगा इसे, ठीक है। ये किसमें मिलता है? कठोप उपनिषद में मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वैदिक की जो साहित्य के जो कुल संस्कार थे, इनके कितने संस्कार है? 16 संस्कार हैं, ठीक है। 16 में से कुछ संस्कार हम यहाँ पे देख रखे हैं, बाकी नहीं। जैसे गर्भाधान संस्कार है, ये संस्कार तब किया जाता है जब स्त्री गर्भ धारण करती है, तब ये संस्कार किया जाता है, तब उसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार, ठीक है। उसके बाद पुष्पवन संस्कार होता है, फिर जात कर्म होता है, फिर निष्क्रम होता है, नामकरण होता है, अन्न प्रशासन होता है जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, नामकरण होता है जब नाम रखा जाता है, ठीक है। उसी तरह चूड़ा कर्म होता है, कर्ण संस्कार, कान जब छेदे जाते हैं तो उसको कर्ण संस्कार बोलते हैं, समावर्तक संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार जब पढ़ने जाता है, यंगोपंबित संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है, और तथा अन्योधि संस्कार, ठीक है। ये कुछ संस्कार है और कुछ संस्कार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है। कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया? ऋग्वेद का संकलन करता किया। अच्छा, जो वेद है, इसी वेद जो है ये इससे बोला जाता है ये देवों की वाणी, यानी ये किसी ने लिखा नहीं है, केवल इसका क्या किया? इसका केवल संकलन किया गया है, ठीक है। ये देवताओं द्वारा या देवताओं द्वारा लिखा गया है, इसको संकलन यहाँ पे किया गया। संकलन का मतलब होता है अलग अलग जगह पढ़े थे उनको लाके एक जगह किया गया है, ठीक है। अगर ऋग्वेद की बात किया जाए, ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा 10 80 सूक्त हैं, 8 अष्टक हैं और 10,562 रचनाएं हैं। रचनाएं को जिनको मंत्र बोलते हैं, 1.5 लाख शब्द है, यानी ठीक है, जो 1.5 लाख शब्द है, जो और जो मंत्रों को पढ़ता है उसे क्या? होत्र या होत्रा कहते हैं, यानी ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र या होत्रा बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन जी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1080 सूक्त है, यानी 1028 सूक्ति हैं, 8 अष्टक है, 10,562 रचनाएं हैं। रचनाएं जी मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और 1.5 लाख लगभग इसमें शब्द है, और जो इन्हें पढ़ता है उन्हें क्या बोलते हैं? होत्र होत्रा बोलते हैं। अगर बात किया जाए इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र आप लोग जो पढ़ते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीसरे मंडल में दिया गया है, जो किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? ऋषि विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना किया था, ठीक है। अगर हम चौथे मंडल की बात करते हैं, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? कृषि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में दशरथ का युद्ध मिलता है, जो कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास जीता था, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ ने इसकी व्याख्या की थी। किसने की थी? ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ युद्ध की व्याख्या की है। 9वें मंडल में सोमरस की बात की है, जो कि सोम देवता, ये कहते हैं क्योंकि देवताओं को बहुत पसंद ये रस था। सोमरस जो है ये क्या था? इसे देवताओं को बहुत पसंद था, ठीक है। इंद्र देवता यानी प्रमुख इंद्र देवता थे, उन्हीं को पसंद रहा होगा, ठीक है। अगर हम 10वें मंडल की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की।
पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त कहते थे। इनकी जाति व्यवस्था क्या थी? चतुर्थ वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा, इनकी जो जो जाति व्यवस्था थी वो जाति धर्म ने वो काम के आधार पे थी, यानी जो कैसा काम करता उसको वैसी जाति व्यवस्था में रखती थी। जो नौकरी करता है वो शूद्र हो जाता था, जो जो ज्ञान पर जो शिक्षक था, जो पढ़ाता था, या जो पुरोहित था उन्हें पंडित बोल देते थे, जो सैनिक थे वो क्षत्रिय होते थे, और जो व्यापार करते थे वो हमारे क्या होते थे? वैश्य होते थे। तो ऐसे इनकी व्यवस्था थी। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद से मिलता है कर्म के आधार पर जाति को 4 भागों में बांटा गया था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ब्राह्मण जो कि शिक्षक होता था, क्षत्रिय जो रक्षक होता था, वैश्य जो व्यापारी होता था, और शूद्र नौकरी करने वाले कारीगर होते थे। ठीक है, इन जातियों के कर्तव्य धर्म सूत्र में बताया गया है। ठीक है, अगर जाति जो भी जाति के कर्तव्य कहाँ बताया गया? धर्म सूत्र में। किसमें? धर्म सूत्र में इनके क्या कर्तव्य बताए गए। ऋग्वेद के उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ उपवेद हैं, जैसे आयुर्वेद, सुश्रुत। ठीक है, आयुर्वेद, सुश्रुत ऋग्वेद के उपवेद है। ठीक है, उपवेद है। एक्चुअली उपवेद जो उपवेद क्या होता था, जैसे वेद होते थे पढ़ने में बहुत टफ होते थे, बहुत कठिन होते थे, तो उनको कुछ सरल भाषाओं में लिख दिया गया, तो उन्हीं को उपवेद कहा गया। ठीक है, जाति प्रथा, पर्दा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब प्रचलित नहीं था। यानी उस समय जब हम वैदिक काल की बात करते थे, जो हमारा जाति प्रथा थी, पर्दा प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, ये कुछ भी नहीं था। ये तो सब बाद में आया। ठीक है, ये लोग लोहा से परिचित थे, लेकिन तंबाकू से नहीं परिचित थे। तंबाकू बारने लेकर आता किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। आगे इसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये लोग लोहा से परिचित थे, लेकिन तंबाकू से नहीं। इसके बाद हम उत्तर वैदिक की काल करते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात, उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 BC से 600 BC तक चला था। 1000 BC से 600 BC तक हमारा क्या चला था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को त्रैवेदी कहते हैं। ठीक, इसमें सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद जैसी संकलन करता है, इसमें हुए संकलन हुए हैं। ठीक है, अगर सामवेद की बात करते हैं तो ये संगीत का जनक। सामवेद क्या है? संगीत का जनक है। इसमें संगीत है, इसमें स्वरों के बारे में बताया गया। ठीक है, और जो इसको पढ़ता था उसे क्या बोलते? उद्धव या उद्धाता बोलते थे। उसको होत्रा बोलते थे ऋग्वेद को, लेकिन हम सामवेद की बात करें तो उद्धव या उद्धाता बोलते थे। ठीक है, उद्धव या उद्धाता बोलते थे। इसके कुछ उपवेद जैसे गंधर्व उपवेद। ठीक है, इसे क्या सामवेद क्या? गंधर्व। उससे क्या थे? उसके यजुर्वेद था। ठीक है, यजुर्वेद था ऋग्वेद का, और सामवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसके संकलनकर्ता कौन थे? भरत मुनि। इसके संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि। इसके सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें यज्ञ कर्मकांड की विधि बताई गई, यज्ञ और कर्मकांड की विधि बताई गई। ठीक है, ये गद्य और पद दोनों में। ठीक है, और पढ़ने वालों के अधर भी कहते। ठीक है, अधर भी कहते थे, अधरयु। ठीक है, अधरयु कहते थे। ठीक है, यानी जो यजुर्वेद को पढ़ता था उसे अधर भी कहते थे। ठीक है, इसके जो उपवेद हैं, यानी इसको जो सरल भाषा में लिखा उसे धनुर्वेद कहते हैं। ठीक है, और इसके संकलन करता विश्वामित्र थे। गंधर्ववेद। ठीक है, और किसका? सामवेद का है। सामवेद का संकलन करता भरत मुनि है, और यजुर्वेद के विश्वामित्र। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, ये नया वेद है। ठीक है, इसमें जादू, टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, ठीक है, ये सब के वर्णन करते हैं। किसमें? अथर्ववेद में करते हैं। आपने कभी बस में ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा, आप जिसको प्रेम करते हैं मन चाहा प्रेम पाने के लिए संपर्क करें तो सब कहाँ मिलता है? हमारे अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ठीक, इसमें जादू, टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, ठीक, और जो इनको पढ़ता है अथर्ववेद को उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोलते हैं ब्रह्मा, यानी जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसे ब्रह्मा बोलते हैं। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। ठीक है, इसका उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद है, और इसके संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ठीक है, अब जैसे कि जो ग्रंथ थे उनको ही पढ़ने में दिक्कत होती थी, उनको सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया गया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों को टीका या वेदों का सरल भाषा कहते हैं, सरल भाषा के रूपांतर। यानी उपवेद भी जिनको नहीं समझ में आए, उपवेद भी समझने में थोड़ा दिक्कत होती थी, तो उसको क्या कर दिया गया? ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया गया, यानी उसको और सरल कर दिया गया उपवेदों को। ठीक है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ बन गया था। ठीक है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका या वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय है, संख्या, यानी जिसको किसने लिखा था? कौशिकी ने।
ठीक है। कौशिकी, ठीक, कौशिकी ने लिखा था, कौशिकी होता है, ठीक, की है, कौशिकी है, ठीक है, कौशिकी लिखा है, ठीक है। और सामवेद इसका क्या है, पंचविश है, षठविश है, इसको जोमिनी ने लिखा, ठीक है। सामवेद का कौन सा है, पंचविश, षष्ठविश, और इसे जोमिनी ने लिखा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद तो कृष्ण शाखा है जिसको तैत्तिरीय ने लिखा है, ठीक है। इसके एक और शुक्ल शाखा है जिसको शतपथ ने लिखा, ठीक है। यजुर्वेद के दो शाखा है, एक कृष्ण शाखा है जिसको तैत्तिरीय ने लिखा है, एक शुक्ल शाखा है जिसको शतपथ ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद के ऐतरेय संख्यायन है जो कि कौतिकी ने लिखा, सामवेद का पंचवीस है, षष्ठवीस है जिसे जोमिनी ने लिखा, यजुर्वेद का कृष्ण शाखा है, ठीक है, एक शुक्ल शाखा है, कृष्ण शाखा को तैत्तिरीय ने लिखा है, शुक्ल शाखा को शतपथ ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम करें वेदांग। वेदांग, ठीक है, वेदांग कितने अच्छे हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त छंद, ज्योतिषी, ठीक है, और व्याकरण, ठीक है। व्याकरण कौन लिखा है, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण को व्याकरण भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक, ठीक है। अब वैदिक काल की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रामायण जैसी बात करते हैं, रामायण की, ठीक है। रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने। सबसे प्राचीन रामायण की बात करते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसको किसने लिखा था, वाल्मीकि, किसने, ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। सबसे प्राचीन रामायण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी रामायण को जो अवधी भाषा में किसने किया था, तुलसीदास ने, जिसको रामचरितमानस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अवधी भाषा में लिखा है, जो हम लोग पढ़ते घरों में करवाते रामायण, वो कौन है, वो अवधी भाषा में है, जिसको तुलसीदी ने करवाया, तुलसीदी ने लिखा, ठीक है। इसमें 7 कांड है। कांड कितने हैं, 7 कांड है। सबसे पहला बाल कांड, यानी इसमें जो भी भगवान राम है उनके बचपन का दर्शाया गया है। फिर अयोध्या कांड है, जब थोड़ा बड़े हो गए, पढ़ लिख के आ गए थे। फिर अरण्य कांड है, जब वो जंगल में थे। किष्किंधा कांड है, जब वो सुग्रीव तथा हनुमान से मिले। सुंदर कांड है, जब लंका, यानी जब हनुमान जी माता सीता को पता लगाने गए थे, वो लंका कांड में। उत्तर कांड है, वो जब बाहर यहाँ पे लौटकर अयोध्या आ जाते हैं, उसके बाद से पूरी पीछे तक की जितनी बची हुई वो उत्तरकांड में आती है। लव कुश तथा उनके पुत्र लव कुश की सारी कहानियां सीमा जाती हैं। रामायण को तमिल में किसने कन्वर्ट किया था, कंबन। कंबन एक हुए थे जिन्हें तमिल में रामायण को लिखा था, तमिल भाषा में। बांग्ला भाषा में कृतवास ने लिखा था। बांग्ला में किसने लिखा था, कृतवास में। फारसी में किसने लिखा था, बदायूनी। फारसी में कौन लिखा था, बदायूनी ने, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था, आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। अंग्रेजी में किसने लिखा था, आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। और बाल रामायण किसने लिखा था, भवभूति ने, ठीक है। भवभूति ने क्या लिखा था, बाल रामायण लिखा था, ठीक है। तमिल में कंबन ने लिखा था, ठीक है। और बांग्ला में कृतवास ने लिखा था, फारसी में बदायूनी ने, अंग्रेजी में आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने, और बाल रामायण को भवभूति ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक की, तो महाभारत की बात करते हैं। महाभारत का नाम पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था, ठीक है। पुराण की बात करते हैं तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें 7 वाहन वंश का उल्लेख मिलता है। सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। और मत्स्य ही पुराण में क्या 7 वाहन वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसका, मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। फिर वायु पुराण की बात करते हैं। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। भगवत पुराण में कृष्ण भक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सबसे पुराना पुराण की मत्स्य पुराण, जिसमें किसका मिलता है, 7 वाहन वंश का जिक्र होता है, किसमें, मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का होता है, तथा वायु पुराण में गुप्त वंश का, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, मत्स्य पुराण में 7 वाहन का, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ठीक है। उसके बाद ज्वालोपनिषद है, ठीक है। ज्वालोपनिषद की बात करते हैं। ज्वालोपनिषद में क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मचार्य है, 0 से 25 साल तक ब्रह्मचार्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य, यानी किसी भी स्त्री की तरफ या स्त्री कोई पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये रूल है, ठीक। ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, ठीक है। और गृहस्थ 25 के बाद जो 50 तक है वो किसका है, वो गृहस्थ होता है, ठीक है। उसके बाद वनप्रस्थ, यानी जंगल आप चले जाएंगे, ठीक है। जंगल जाएंगे और 50 से 75 वर्ष आपने क्या, वनप्रस्थ रहेंगे। वनप्रस्थ का मतलब जंगल में आप रहेंगे, वहाँ के वातावरण को देखेंगे, कुटिया बना के वहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद संन्यास ले लेंगे 75 से 100, यानी सब कुछ आप त्याग देंगे। संन्यास में क्या है, सब कुछ त्याग देना ही संन्यास कहलाता है। वो कब से, 75 से 100 वर्ष का, यानी मृत्यु तक यही रहता है, ठीक है। पुराणों की जो रचयिता है उसे क्या कहते हैं, लोमहर्ष के पुत्र उग्र श्रवा है, यानी पुराणों को किसने रचा था, लोमहर्ष के पुत्र उग्र श्रवा ने क्या है, पुराणों को रचयिता माना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन है, उग्र श्रवा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 9 बजे सेम समय पे यच लाइव पर। धन्यवाद दोस्तों।